महायुति की बम्पर जीत को लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। महायुति के नेताओं ने दिखाया विक्ट्री का साइन। महायुति की जीत से गदगद नजर आए शिंदे, फडणवीस और अजित पवार एक दूसरे को खिलाई मिठाई भी। महाराष्ट्र के नागरिकों का देवेंद्र फडणवीस ने जताया आभार, कहा यह जीत प्रधानमंत्री मोदी में महाराष्ट्र के विश्वास को दर्शाती है। महायुति की जीत को लेकर बोले अजित पवार, कहा महाराष्ट्र में ऐसा प्रचंड बहुमत पहली बार देखा। महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, युवाओं और महिलाओं का जताया आभार, कहा हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए करता रहेगा काम। देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने बनाई जलेबी, कार्यकर्ताओं को खिलाई जीत वाली जलेबी। महाराष्ट्र के सीएम पद के चेहरे को लेकर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, उन्होंने कहा आज रात या कल तय हो जाएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की जीत से जम्मू बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न जैसा माहौल नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। एसपी प्रत्याशी अबू आजमी के चेहरे पर दिखाई दी जीत वाली खुशी। अबू आजमी ने जनता का आभार व्यक्त किया। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत से सीएम पुष्कर सिंह धामी गदगद हुए। देहरादून बीजेपी दफ्तर पहुंचने से पहले उन्होंने रोड शो किया। चुनाव परिणामों को लेकर एकनाथ शिंदे को बधाई देने वाले पहुंचे कार्यकर्ता यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हुए देखे गए। महाराष्ट्र में चुनावी परिणामों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अबीर गुलाल के साथ खेली उन्होंने होली। बारामती में महिलाओं ने भी जमकर किया डांस। एनडीए की जीत का उन्होंने जश्न भी मनाया। अजित पवार के रिजल्ट को लेकर कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, सड़क पर फहराए गए झंडे। अमरावती में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह। डांस करके मनाया उन्होंने अपना सेलिब्रेशन। महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा जनता के आगे मैं नतमस्तक हूं। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी का भी जताया आभार, महिला वोटर्स को भी दिया धन्यवाद। फडणवीस ने महायुति के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई दी, कहा हमने चक्रव्यूह को तोड़कर दिखाया। फडणवीस ने कहा एक हैं तो सेफ हैं के नारे का उन्होंने जिक्र किया, कहा ध्रुवीकरण का प्रयास विफल रहा। फडणवीस ने विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार करने का भी आरोप, कहा धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश विफल हो गई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी। देवेंद्र फडणवीस भी रेस में प्रबल दावेदार।
गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ की फोन पर बातचीत, जीत की उनको बधाई दी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फडणवीस के साथ की मुलाकात, जीत के लिए उनको बधाई देते हुए नजर आए। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर अजित पवार की पत्नी सांसद सुनेत्रा पवार ने दी बधाई, कहा जनता चाहती है अजित बने मुख्यमंत्री। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने अजित पवार के साथ की मुलाकात, बोले अजित और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में हुई जीत। महाराष्ट्र में एनडीए की बंपर जीत पर संजय राउत बोले, उन्होंने उठाया सवाल भी, बोले कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं। संजय राउत ने चुनाव प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल, कहा महायुति ने पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लिया है। चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने लगाया आरोप, कहा जब तक ईवीएम है नहीं हो सकते चुनाव निष्पक्ष। संजय राउत के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम पर उठाए सवाल, बोली ईवीएम पर क्यों नहीं होती व्यापक चर्चा। राजस्थान में बीजेपी की बंपर जीत, 7 में से 5 सीटों पर कब्जा। झारखंड में हुई जेएमएम की शानदार सत्ता वापसी, इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत के साथ फिर बनेगी हेमंत सोरेन की सरकार, रांची में कार्यकर्ताओं का जश्न। पीएम मोदी ने ट्वीट कर झारखंड के लोगों का जताया धन्यवाद, जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को दी बधाई। झारखंड में जेएमएम के प्रदर्शन को लेकर बोले चंपाई सोरेन, कहा हम आए जनादेश का सम्मान करते हैं। झारखंड में जेएमएम की जीत को लेकर बोली कल्पना सोरेन, कहा गिरिडीह और राज्य के लोगों को मुझ पर प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद। सीएम आवास पहुंचे जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे ने जनता का आभार व्यक्त किया, बोले जनता ने अपार बहुमत देकर झारखंड को एक नई दिशा दी है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी का जलवा दिखा, 9 में से 7 सीटों पर खिला कमल, सुस्त पड़ी साइकिल की चाल, योगी ने बताया मोदी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की कर्मठता की जीत है। चुनाव रिजल्ट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पर जनता ने जनादेश दिया है। कुंदरकी में बीजेपी की जीत को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा ये राष्ट्रवाद की जीत है, ये विकास और विकास की जीत है। अखिलेश यादव तंज कसते हुए बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। सीएम योगी ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक, कहा यूपी उपचुनाव में एनडीए गठबंधन ने 7 सीटें जीती, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को जाता है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है। करहल के नतीजे को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले कटहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज कमल नहीं खिल पाया, लेकिन 27 में वहां भी कमल खिलाएंगे। अखिलेश पर तंज कसते हुए बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा 27 का सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों खाने चित हो गए। सपा गुब्बारे की तरह फूली थी, जनता ने उसकी हवा निकाल दी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी ने यूपी के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते हुए बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा पीएम मोदी की योजनाओं को सीएम ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लिया आशीर्वाद। प्रियंका ने खड़गे को खिलाई मिठाई, 4,10,000 वोट से जीता उपचुनाव।
वायनाड में प्रियंका गांधी की प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी। प्रियंका गांधी के समर्थक जमकर मना रहे जश्न। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने झारखंड की जीत के बाद सीएम हेमंत सोरेन की गाड़ी के सामने आकर जाहिर की खुशी। पार्टी के झंडे लहराकर दी बधाई। मुंबई में एनडीए कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा जश्न का खुमार। बुलडोजर पर सीएम शिंदे का फोटो लगाकर पहनाई गई बड़ी फूलमाला। मुंबई में सीएम बंगले के बाहर जमकर सुनाई दी ढोल की थाप। पार्टी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आए सामने। बीजेपी उम्मीदवार ने 5000 से वोटों से जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल के सिताई से टीएमसी को जीत मिली। संगीत रॉय ने दर्ज की जबरदस्त जीत। कांग्रेस के खाते में आई पंजाब की बरनाला सीट। कुलदीप सिंह ढिल्लों ने दर्ज की जीत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर किया कटाक्ष। इंडी अलायंस को जनता ने नकारा। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी। अजित पवार के परिवार ने जमकर मनाया जश्न। पत्नी सुनेत्रा के साथ महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर खेला गुलाल, बधाई भी दी। बिहार उपचुनावों में एनडीए की जीत के बाद बेहद उत्साहित दिखे कार्यकर्ता। गुलाल खेलकर मनाया जोरदार जश्न। एनडीए नेताओं ने सीएम नीतीश के साथ किया। गुवाहाटी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भावेश कलिता ने कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से मनाया जश्न। एक दूसरे को खिलाई मिठाई भी। सोलापुर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे। हवा में जमकर उड़ता दिखा गुलाल, लहराया गया भगवा ध्वज। कोडरमा में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव की जीत का कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमकर नाचे बीजेपी के कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर के एक जंगल में मिले मंदिर के अवशेष। जानकारी के मुताबिक सदियों पुराना बताया जा रहा है ये मंदिर। मंदिर में मौजूद मिला पुराना शिवलिंग। दीवारों पर लिखे मिले हिंदू संस्कृति के पवित्र शब्द। हिसार में डीएपी न मिलने से किसान हो रहे परेशान। 10 दिनों से खाद केंद्र से खाली हाथ वापस लौट रहे। सुपौल में चाय की दुकान में खुली तेज रफ्तार कार। 5 लोग हुए जख्मी। सभी का अस्पताल में चल रहा इलाज। जम्मू में बस पलटने से 7 लोग जख्मी हुए। जानकारी के मुताबिक चालक का नियंत्रण खत्म होने के चलते बस पलटी। दिल्ली में मामूली सुधार के बाद फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार। दिल्ली के 39 वायु गुणवत्ता सूचकांक केंद्रों में से 28 स्टेशन पर स्थिति गंभीर। आनंद विहार में 458 पर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में हवा के बहाव में कमी के चलते बढ़ा वायु प्रदूषण। जहांगीरपुरी इलाके में 462 तक पहुंचा एक्यूआई। इंडिया गेट इलाके में सुबह दिखा स्मॉग का असर। मॉर्निंग वॉक से बचते नजर आए लोग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दिखा स्मॉग के साथ फॉग का असर। विजिबिलिटी भी रही बेहद कम। छत्तीसगढ़ के अमार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। जवानों को भारी पड़ता देखकर भागे नक्सली।
गरियाबंद में जवानों को मिली थी नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी। गश्त के दौरान यहां पर हुई मुठभेड़। जवानों ने नक्सलियों के सामान किए जब्त। एक सिंगल शॉट राइफल समेत कई नक्सली सामग्री बरामद की गई। गुना में खाद के लिए किसानों ने किया चक्का जाम। एम्बुलेंस भी यहां पर फंसी। बिहार में बाहुबली अनंत सिंह का एक और वीडियो वायरल हो गया है। घोड़े को ट्रेनिंग देते दिखाई दे रहे। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का सर्वे पूरा हो गया है। हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए बागेश्वर पहुंचेगी ये रेलवे लाइन। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ काम करेंगे एम्स और आईआईटी दिल्ली। मेडिकल क्षेत्र में लाएंगे नई तकनीक। मुजफ्फरनगर में पिस्टल तानने वाले थानाध्यक्ष राजीव शर्मा का होगा सम्मान। ब्राह्मण महासभा ने ऐलान किया। रामगोपाल यादव ने उपचुनाव की स्थिति की तुलना बांग्लादेश चुनाव के साथ की। कहा पुलिस वाले पिस्तौल से धमका रहे थे। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने पिस्टल तानने की घटना का बचाव किया। बोले अराजक तत्व अगर सामने आ जाएंगे तो पुलिस क्या करेगी। मध्य प्रदेश के पन्ना में 1 करोड़ के हीरे का मालिक झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर। 9 महीने से नहीं हुआ हीरा नीलाम। कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में डॉनियर HAL 228 विमान ने भरी उड़ान। गुआना डिफेंस फोर्स में शामिल किया गया। यूपी में मनाया जा रहा फ्लैग दिवस। सीएम योगी को डीजीपी प्रशांत कुमार ने सौंपा ध्वज। पटना में सीएम नीतीश ने विकास कार्यों का जायजा लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज और बिहार यूनिवर्सिटी का दौरा किया। सूरत में दोपहिया वाहनों पर पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया निर्देश। टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति बनी दुल्हन। उनका ससुराल में हुआ गृह प्रवेश। मंदिर में माथा टेका। सलमान खान ने साझा की पिता की पहली बाइक की तस्वीरें। लोग बोले 2 टाइगर एक फ्रेम में। फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार। फहाद फासिल विलन के रूप में नजर आएंगे। प्रतीक गांधी और देवेंदु शर्मा की मच अवेटेड फिल्म अग्नि का ट्रेलर आउट हो गया है। 6 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। ऐश्वर्या राय ने बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की। बच्चन परिवार नहीं दिखा। पश्चिमी देशों से बढ़ते तनाव के बीच में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा देश नई मिसाइलों का भंडार उपयोग करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने रूस की नई मिसाइल से निपटने के लिए पश्चिमी देशों से मांगी मदद। कहा लंबी दूरी की मिसाइलें उपलब्ध करवाई जाएं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री पहली बार लंदन में मिले। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में तनाव पर चर्चा की। लेबनान के स्वतंत्रता दिवस के दिन भी इजरायल ने किए हमले। राजधानी बेरूत समेत देश के कई इलाकों में गिराए गए बम। फिलिस्तीनियों और लेबनानियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यमन की राजधानी सना में रैली। सैकड़ों हुती विद्रोही हथियार लहराते नजर आए। स्कॉट बेसेंट होंगे अमेरिका के अगले वित्त मंत्री। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको नामित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने श्रम मंत्री के तौर पर लॉरी शोवेस डेरमर को चुना है। सांसद डेरमर पहली बार 2022 में अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में रात्रि भोज का आयोजन किया। 20 जनवरी को पद छोड़ने जा रहे बाइडेन ने कहा अमेरिका का नेतृत्व करना गर्व की बात रही।
अमेरिका के न्यू जर्सी और पेनिसिल्वेनिया के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी, सड़क पर बर्फ जमने से यातायात प्रभावित हुआ। हांगकांग में क्रिसमस की रंगारंग शुरुआत हुई। क्रिसमस ट्री पर रोशनी के साथ प्रतिष्ठित विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी।